तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से अब लोगों की समस्याएं भी सुनी गई, अधिकारियों को दिशा निर्देश भी यहां पर जारी किए गए, क्योंकि लोगों की तमाम समस्याएं सुनते नजर आते हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। और जब से पदभार संभाला है तो अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए हरियाणा की जनता के बीच में रहते हैं और भली भांति जनता की समस्याओं को सुनते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। सभी महानुभाव, मातृशक्ति, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज मेरा ये परम सौभाग्य है कि पानीपत की इस ऐतिहासिक नगरी में आज 227 करोड़ 83 लाख रुपए के विकास कार्यों के उद्घाटन भी हुए हैं और शिलान्यास भी हुआ है। सरकार की जो सोच है कि विकास को प्राथमिकता देना, प्रदेश को विकास की एक नई गति देना, पिछले अगर हम लगभग 9.25 वर्षों का कार्यकाल देखें, हरियाणा ने एक विकास में नई करवट ली है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश में हरियाणा ने भी विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। जो लोगों की जरूरतें, लोगों को जो आवश्यकताएं, जिनसे उनके जीवन में तब्दीली आए, ऐसे वो सब कार्य बड़ी गति से हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश और प्रदेश के भौतिक विकास का पैमाना माना जाता है। यही नहीं, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर वहां रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने की पहली शर्त है। मुझे ये भी खुशी है कि यह उद्योग और निवेश को आकर्षित और प्रदेश को, अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देता है। हरियाणा प्रदेश अपने मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के बलबूते पर ही अपनी 8% की विकास दर को लगातार बनाए हुए है। अगर हम देखें पूरे देश में ये आर्थिक विकास की दर ये 6.7% है। हरियाणा प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो अपनी विकास दर को 8% तक बनाए हुए है। ये हमारी सरकार का लगातार प्रदेश में एक गति से जो विकास कार्य चल रहे हैं और बिना भेदभाव के हरियाणा प्रदेश के अंदर काम हो रहे हैं, इस बात को भी हमने समझना है। मुझे पानीपत के बढ़ते हुए विस्तार के साथ साथ यहां पर बुनियादी सुविधाओं का भी बहुत जरूरी है। इसलिए आज लगभग जो 227 करोड़ 83 लाख रुपए के विकास कार्य हुए हैं, इनमें से मुझे ये आप लोगों को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 32 परियोजनाओं के आज हमने पानीपत के अंदर उनके उद्घाटन भी किए हैं, शिलान्यास भी किए हैं, जिसमें लगभग 19 परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है। 19 ऐसे कार्य हैं जिनका हमने उद्घाटन 36 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से हमने इन 19 परियोजनाओं का आज उद्घाटन किया है। ये पानीपत के लोगों को समर्पित की हैं। मुझे ये भी खुशी है कि 158 करोड़ रुपए की लागत से 12 परियोजनाओं का हमने शिलान्यास भी किया है। ये विकास में एक बड़ी गति से ये पानीपत भी ये आगे बढ़े, इसके लिए हमारी सरकार मजबूती से लगातार विकास कार्यों में तेजी लाए हुए है। विकास का यह दौर हम पूरे प्रदेश में पिछले 9.25 वर्षों से चलाए हुए हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। हम देखते थे पूर्व की सरकारों में
ये भेदभाव पनपता था। परंतु आप जानते हैं कि हमारी सरकार से पहले विकास और जन कल्याण की योजनाओं में भी बड़ा भेदभाव होता था और इस प्रकार की चर्चाएं वो रहती थी कि भाई एक ही क्षेत्र का काम हो रहा है, बाकी पूरे प्रदेश की अनदेखी की जा रही है। परंतु बिना भेदभाव के पूरे हरियाणा प्रदेश का समान रूप से विकास अगर कोई सरकार कर रही है, ये डबल इंजन की सरकार हमारी लगातार हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। जब हमने 2014 में प्रदेश की जनसेवा का दायित्व ग्रहण किया था तो हमारे सामने कई चुनौतियां थी। हमें विरासत में संवेदनहीन प्रशासन मिला था, हमें जर्जर अर्थव्यवस्था मिली, सहकारी ढांचा तहस नहस था, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम घाटे में चल रहे थे, विकास और नौकरियों में क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद का बोलबाला था। हमारी सरकार ने पौने 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ओजस्वी मार्गदर्शन में सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के दर्शन पर चलते हुए पूरे प्रदेश की इन पौने 10 वर्षों में तस्वीर बदलने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने हरियाणा के हर व्यक्ति को अपना माना है और हरियाणा एक हरियाणवी एक के भाव को, हर वर्ग के कल्याण के उत्थान के कार्य को हमने किया है और साथ ही हर क्षेत्र का समान रूप से विकास भी हमारी ये प्राथमिकता है। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इन पौने 10 वर्षों में हमने पानीपत के विकास में जो बड़ी परियोजनाएं हैं जो पिछले वर्षों के अंदर हमने किया है, जिनसे लोग लगातार उनकी मांग करते थे कि ये हमारे क्षेत्र में होनी चाहिए, मैं आज आप लोगों के बीच में उन परियोजनाओं का भी स्मरण कराना चाहूंगा। क्योंकि हमें यह ध्यान रहना चाहिए, हमारे यहाँ पर पानीपत सहकारी चीनी मिल के स्थानांतरण, उसके विस्तारीकरण, आधुनिकीकरण और क्षमता बढ़ाने व 28 मेगावाट सह बिजली संयंत्र की स्थापना का कार्य हमने किया, जिसके ऊपर 335 करोड़ रुपए का लागत उसके ऊपर खर्च आई और वो यहाँ पर हमारे इस क्षेत्र के लोगों को उसका बड़ा लाभ मिल रहा है। अगर हम दूसरा देखें कि हमने इन्हीं पौने 10 वर्षों के अंदर पानीपत में जो सीवा गांव में जो हरियाणा परिवहन राज्य परिवहन का बस स्टैंड बनाया है, उसके ऊपर भी 17 करोड़ रुपए की लागत से वो वहां पर नवनिर्मित बस स्टैंड बनाने का काम भी इन्हें पौने 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने किया है। जब हम देखते हैं, चाहे यहाँ पर 42 करोड़ रुपए की लागत से 200 बेडेड हॉस्पिटल जिसके ऊपर गति से काम चल रहा है और शीघ्र ही वो हमारे पानीपत के लोगों को उसका बड़ा लाभ यहाँ पर मिलने वाला है। जल्दी ही उसका भी उद्घाटन होगा और उसका कार्य बड़ी प्रगति से चल रहा है। मुझे ये भी बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि हमारा जो असंध रोड है, असंध रोड से टीडीआई फ्लाईओवर जीटी रोड जो 16 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से जिसको जोड़ा गया है। लंबे समय से लोग इस बात की मांग कर रहे थे कि ये सुविधाएं हमारे क्षेत्र के अंदर होनी चाहिए और उसके लिए लंबे समय से उनकी आवाज वो उठा रहे थे, परंतु हमने अपनी सरकार के अंदर लगातार एक एक कार्य को मजबूती से लोगों की सुविधा के लिए उसको बनाने का काम किया है। और मुझे ये भी खुशी है कि ड्रेन नंबर 2 जो बरसत रोड से सोनौली रोड तक सड़क का निर्माण 45 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से ये किया गया है, जिसका लाभ हमारे यहाँ पर लोगों को मिल रहा है। अगर हम देखें, पानीपत बाहरी सीवरेज योजना प्रदान करने के लिए भी 30 MLD क्षमता का
सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण पर भी 49 करोड़ 63 लाख रुपए की राशि वो खर्च की गई है। जल्दी ही वो भी वर्किंग में आ जाएगा और उसके ऊपर भी यहाँ के लोगों को उसका बड़ा लाभ वो मिल रहा है। अगर हम देखें सेक्टर 29 में फेज 2 पानीपत में डाइंग यूनिट के लिए 21 MLD क्षमता के एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण भी 49 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से वो किया गया है। और सेक्टर 29 में फेज 2 पानीपत में पानी की निकासी के लिए सीवरेज को अपग्रेड कर तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अभी फिलहाल पानीपत में संबोधित कर रहे हैं और बड़ी सौगात यहां पर पानीपत को देते नजर आ रहे हैं। 200 करोड़ की ज़्यादा परियोजनाओं की सौगात यहां पर पानीपत को सौंपी है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। तो पीएम के नेतृत्व में हरियाणा के विकास को 4 चांद लगे, ये बात उनकी तरफ से कही गई। और साथ ही साथ पानीपत में जिन परियोजनाओं का आज उद्घाटन किया गया है उससे पानीपत के विकास को 4 चांद लगेंगे, इसमें कोई दो मत दो राय नहीं है। ये बात भी कहते नजर आए। पिछले 10 वर्षों में विकास को नई गति मिली है। विशेषकर पानीपत की अगर बात करें तो पानीपत को चौगुने विकास के साथ आगे बढ़ाने का काम सरकार ने किया है। आज बिना भेदभाव के हरियाणा का विकास हो रहा है। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी फिलहाल संबोधित करते हुए कह रहे हैं। और हमें विरासत में जर्जर व्यवस्था मिली थी, जर्जर प्रशासनिक व्यवस्था को हमने दुरुस्त करने का काम किया। उसके बाद हरियाणा के विकास को पटरी पर लाने का काम हरियाणा सरकार ने किया और ये विकास अब लगातार जारी है। हमारी सरकार ने 2014 के बाद से हरियाणा को एक नए आयाम पर स्थापित करने का काम किया है। प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ कर प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने का काम हमारी सरकार ने किया। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से कही गई। पिछले 10 सालों में जिस तरीके से हमारी सरकार ने काम किया वो काबिल तारीफ है। तो अभी फिलहाल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पानीपत में मौजूद है, संबोधित कर रहे हैं। बड़ी सौगात से पानीपत को नवाजा गया है। अब देखने की बात होगी कि आने वाले समय में इन परियोजनाओं का विकास के संदर्भ में क्या मायने देखने को मिलेंगे। भविष्य के घर में बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें जनतंत्र। नमस्कार।